जमा हो गई है। इसी से पता चलता है कि लोगों के बीच में उनके लिए कितना प्यार है, और प्यार क्यों न हो। कंटिन्यू 5 बार से विधायक रहे हैं और अभी भी प्रेजेंट के विधायक हैं, और इस बार के फिर से उम्मीदवार भी हैं। और कुछ ही तो तहसील साहब के लिए 4 मिसरे मेरे याद में थे, क्योंकि वो सीमांचल के पूरे सीमांचल के शेर कहे जाते हैं कि दायरे में सिमट के आया है, हटवा तुझसे हट के आया है। यहाँ उद्घाटन समारोह में यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। उद्घाटन का शुभारंभ करता हुआ और हमारे बहुत सारे दोस्त भी हैं। वो शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पे अपने हाथ से यहाँ पे सीता इस मैच का काटते हुए यानी उद्घाटन करते हुए जनाब युवा नेता है और अच्छा लीडर भी है। बेबागी से बात करते हैं और बेबागी का सबूत भी देते हैं और अक्सर उनको देखा गया। यहाँ पे रिबिन से यहाँ पे अर्ज क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। अब हाथों से यहाँ पे बल्लेबाजी करेंगे और क्या करते हैं कवर डालते हैं और खुशी की खबर है कि ऐसे नेताओं की जरूरत है और ऐसे नेता उभर के जब समाज के लिए आते हैं, जैसे गरीब परिवार से अगर उठ कर आते हैं तो ये खुशी की खबर है। और बहादुरगंज में आज कंटिन्यू कर रहे हैं और जो इतना दिन से विधायक है कमेटी के लोग बैठ कमेटी के लोग बल्ला पहुंचे। जी हाँ, कमेटी में थोड़ी दिक्कत है क्योंकि इसके बाद उद्घाटन के बाद कमेटी का थोड़ा सा मीटिंग हुआ, फिर उसके बाद मैच की शुरुआत होगी और यहाँ पे जी हाँ उद्घाटन मैच की जो नींव रखेंगे जनाब तौसीफ आलम साहब। जी हाँ, अब बॉलिंग करेंगे, मुझे लगता है बॉलिंग करेंगे हमारे। जी हाँ, थोड़ा सा पीछे हो जाए। जी हाँ, इस बार जनाब तौसीफ आलम साहब उद्घाटन के समारोह में उनको संपन्न कर चुके हैं। एक दो से बात जरूर कहूँगा क्योंकि आप हमारे इस बार के प्रत्याशी भी हैं कांग्रेस से और आप कंटिन्यू विधायक भी रहे बहादुरगंज के। आपने बहादुरगंज के लिए बहुत कुछ किया भी है, चाहे वो रोडों का काम हो, चाहे वो स्कूल का काम हो, चाहे वो शिक्षा का काम हो, वो पूरी तरह से आपने धन लगा करके आपने काम करने का काम किया है। क्योंकि मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं सबको सब नहीं जानते हैं, लेकिन जनाब तौसीफ आलम साहब ऐसे चेहरे हैं जिनको बिहारी नहीं हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग पहचानते हैं। और एनआरसी और एफआईआर और सीए का जिस तरह से इन्होंने विरोध किया है, ये वही नहीं बिहार में है जिन्होंने बेमारी से क्योंकि मैं अनाउंसर के रूप में एंकर के रूप में मैं अक्सर जगह जाया करता था और मैं सीमांचल का मुझे कन्हैया कुमार उस समय बोला गया था, नारा लगाने में मैं 1 नंबर पे था और मैंने जहाँ जहाँ अपने कदमों को रखा तहाँ तहाँ मैंने तौसीफ आलम साहब को पाया। तौसीफ आलम साहब जिंदगी का सबूत दिए थे, हर तरह का काम उन्होंने नहीं किया। आज यहाँ पे बहुत के सुखानी की धरती को वो जिंदगी का सबूत दिए हैं, सुखानी की जनता को एक सौगात दिए हैं। अब मैं उनको बड़े एहतराम से माइक्रोफोन समाप्त कर रहा हूँ कि वो अपनी कीमती बातों को तमाम जनताओं के सामने रखें। अस्सलाम वालेकुम। आज सुखानी के ऐतिहासिक
धरती पर हमारे नई साथी तैयब साहब, बहुत सारे युवा साथी हैं जो जोश से भरपूर जो खेल क्रिकेट टूर्नामेंट के माध्यम से यहाँ मौजूदगी का परिचय दे रहे हैं। सबसे पहले मैं तो इतना कहूँगा, जो हमारे युवा साथी कह रहे थे कि जिंदा दिली का सबूत दिया है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपने जो कहा कि एनआरसी के मुद्दे पर आपने जहाँ जहाँ हमने मंच संचालन कर रहा था वहाँ आपको देखा, इस चीज के लिए आप कम से कम याद रखते हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि आज बहुत सारे लोग भूल भी गए हैं कि हमारे विधायक तौसीफ आलम साहब मौजूदगी का परिचय दिया था, सिर्फ बहादुरगंज में नहीं, किशनगंज में नहीं, अररिया में नहीं, पूर्णिया में नहीं, कटिहार में नहीं, पूरे बिहार में आपका विधायक आपका नाम रोशन करने का काम किया था। हमने चैलेंज किया था कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी, तुम 1000 काला कानून पास कर लो, हम नहीं मानेंगे। क्योंकि हम जानते हैं, अम्बेडकर का संविधान को जानते हैं। जिस समय आजादी हुआ था उस समय अम्बेडकर का संविधान में लिखा गया है कि सेकुलरिज्म यानी भारत देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है, सेकुलरिज्म है। इस सेकुलरिज्म को कोई भी सरकार आ जाए, नरेंद्र मोदी आ जाए, अमित शाह आ जाए, नरेंद्र मोदी का बाप आ जाए, इस संविधान को खत्म नहीं कर सकता। ये काला कानून आए, कोई भी काला कानून आए, मैं तो चैलेंज करता हूं कि मैं 1969 से पहले का कागजात नहीं दिखाने का काम करूंगा। तुम्हारे अंदर दम है नरेंद्र मोदी, तो हमको डिटेंशन में भेज के दिखा दो। एक तौसीफ अगर चले जाएगा, 100 तौसीफ पैदा हो जाएगा, 100 तौसीफ चले जाएगा, 1000 तौसीफ पैदा हो जाएगा, और 1000 तौसीफ चल जाएगा, 1 लाख तौसीफ पैदा हो जाएगा, और जिस 1 लाख तौसीफ को ले जाओगे 1 करोड़ तौसीफ पैदा हो जाएगा। तुम हिंदुस्तान का कोई भी रोड से चल नहीं पाओगे। ये तो आज सियासी मंच नहीं है, नहीं तो मैं इसका बात छेड़ दिया, तो मैं आपके बीच इस चीज को रख लिया। लेकिन आज चुना मैं इतना कहूँगा कि बोलने वाले का इतिहास लिखा जाता है, किसी गोंगे का इतिहास नहीं लिखा जाता है। और इस आदम को आपने अगर 4 बार वोट दिया है तो आपका विधायक ने मौजूदगी का परिचय दिया है। कल जनता के चोट में कहेंगे पटना से लेकर दिल्ली तक एनआरसी, सीएए, एनपीआर के मुद्दे पर विधायक तौसीफ आलम ने बोलने का काम किया था। आज बहुत सारे लोग आपके बीच आएंगे, आपको कहेंगे कि कुछ नहीं किया, कुछ अगर नहीं करते तो एनआरसी के मुद्दे पर हमने ये नहीं सोचा था कि हम अरेस्ट हो जाएंगे। मैं खुदा की कसम जब रात में लौटता था तो हम ये सोच लेते थे, हम अपना बीवी को भी बोल देते थे, एक बार जान लो हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हैं, योगी के खिलाफ बोलते हैं, अमित शाह के खिलाफ बोलते हैं, हम किसी वक्त अरेस्ट हो सकते हैं, और हम अगर अरेस्ट हो भी जाएंगे तो तुम हमारा चिंता मत करना। क्योंकि विधायक एक बार नहीं 4 बार जेल जा चुका है, जेल के नाम पर मैं नहीं डरूंगा। आज अगर मैं नहीं बोलूं, कल अगर सत्ता में रहूं तो हमारा नाम लेने वाला कम से कम रहेगा। उस समय सत्ता में जब एनआरसी के मुद्दे पर विधायक तौसीफ आलम बोलने का काम कम से कम किया था, मैं हारूं या जीतूं, लेकिन मैं दंगे के छोट आता हूं कि आपका आवाज, अपना कौम का आवाज बुलंदी से हमने आवाज को आपको रखने का काम किया था। हम कभी डरने का काम नहीं करते हैं। जनता के लिए पैदा हुए हैं, जनता के लिए जीते हैं, जनता के लिए मरूंगा इंशाअल्लाह आप खुद कहेंगे। और रहा सवाल 4 टर्म से आपके बीच में मैं एमएलए हूं, बहुत सारे लोगों का अभी बाकी भी है। ये सरकार छोटे भाई का सरकार और बड़े भाई का सरकार आज हमारे शिक्षा को दबाने का काम कर रहा है। आज जो लॉकडाउन के नाम पर बंदिश कर रहा है, आज लॉकडाउन के नाम पर हमारे मदरसा को बंद किया जा रहा है, लॉकडाउन के नाम पर हमारा स्कूल को बंद किया जा रहा है। एक बात जान लीजिए, बुद्धिजीवी ने कहा है कि किसी देश को अगर बर्बाद करना है धर्म का समापन ने पाना और किसी देश को अगर तरक्की से रोकना है एजुकेशन से रोको।
युवा साथी से कहना चाहूंगा, इस क्रिकेट के मैदान से कहना चाहूंगा कि युवा साथी आज क्रिकेट के नाम पर आज हम लोगों को इस धरती से हम लोगों को एकजुट होकर के खेल के मैदान में एक परिचय देना है। इसी धरती से हमको कोई विराट कोहली बन के निकलना है, हमको अतीर बन के निकलना है, हमको वसीम जाफर बन कर निकलना है, हमको मुनाफ पटेल बन के निकलना है, हमको पठान बन के निकलना है, हमको इरफान पठान बन के निकलना है, हमको समी अहमद बन के निकलना है। एक दिन इतिहास को गवाह बना देना है। ये जोश के साथ हमारे खिलाड़ी भाई खेले, क्योंकि देश को चलाने के लिए आपके माथे में आपको संभालने के लिए संभालना पड़ेगा। अब हम लोग का दिन लग गया, अब हम लोग जा चुके हैं, अब हम लोगों का उम्र भी जा चुका है। आपके हाथ में जब बैठ कर देखते हैं तो बचपना याद आता है और हमको लगता है, मन में आता है कि आपके साथ मैं भी खेलता, मन में रहता है। लेकिन क्या करूं, हर चीज का एक उम्र होता है। आप जब इस उम्र से ढल जाएंगे तो आप लोग भी खेलने लगेंगे। यही करके मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं, आप लोगों से रुखसत होना चाहता हूं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, युवा साथी आज हम लोगों के पास मौका है, आपके पास मौका है, आपका अच्छा खिलाड़ी बनने का मौका है। आप ही अजोती बन सकते हैं, आप ही कपिल देव बन सकते हैं। इसीलिए कहेंगे इस मौका को जाने नहीं देना है। आपको ये नहीं सोचना है कि सुखानी के धरती पर आज हम खेल रहे हैं, आपको इस जज्बात से खेलना है कि हमको आज सुखानी का धरती मिला है तो कल हमको बहादुरगंज का भी धरती में खेलने का मौका मिले। अच्छा खेलेंगे तो बहादुरगंज क्या, किशनगंज में खेलेंगे, किशनगंज क्या, पटना में खेलेंगे, पटना क्या, रणजी ट्रॉफी खेलेंगे, रणजी ट्रॉफी क्या, इंडिया टीम का भी खिलाड़ी हो सकते हैं। क्योंकि जज्बात अगर हो, अगर इंसान के अंदर हौसला हो तो वो आदमी चांद पर भी जा सकता है। मैं अबुल कलाम आजाद साहब जो हमारे साइंटिस्ट के नाम पर जाना जाता, पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे दुनिया को ये साबित कर दिया कि साइंटिस्ट मैन यानी साइंटिस्ट मैन के नाम पर पूरे दुनिया में जाना जाता था। भारत सरकार को मजबूर हो जाना पड़ा, उसका काबिलियत, उसका जो सीरत है उसको देखते हुए भारत का राष्ट्रपति तक पहुंचने का काम किया। वो व्यक्ति 11 किलोमीटर साइकिल पर जाते थे, 11 किलोमीटर पढ़ने के लिए साइकिल पर जाते थे। आप ही के तरह आपको तो अभी सभी सुविधा है, आपको तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का शाखा भी मिल गया है किशनगंज में। आप खुश नसीब हैं जो आप भारत सरकार जो कांग्रेस का सरकार था या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का शाखा भी खोलने का काम किया है। आप आज भरपूर हैं, आपका गांव में रोड है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास बंगला है, आपके गार्जियन के पास पैसा है, आप हॉस्टल में रह सकते हैं। लेकिन अबुल कलाम आजाद साहब उस समय घर में खा करके स्कूल जाता था, 11 किलोमीटर जा करके पूरे दुनिया में इतिहास रचने का काम किया। आप भी जज्बाती से खेलिए, जज्बाती से पढ़िए, क्योंकि शिक्षा का एक अंग है। मैं चाहूंगा कि क्रिकेट के साथ साथ आप शिक्षा को भी जिंदा रखिए। आपके अंदर सीरत अगर होगा तो ऐसे बड़े बड़े लीडर आपको चुनने के लिए आएंगे, बड़े बड़े लीडर बुलाने का काम करेंगे, बड़े बड़े लीडर आपको घर में जाकर के काम करने का काम करेगा। यही काम करके मैं आप लोगों से होना चाहूंगा। और बहुत सारे साथी को शायद बुरा भी लगा होगा, इस तरह बोलना मजबूरी हो जाता है हम लोगों को। सही करो जी, क्या ये मैं बोला है, मजबूरी हो जाता है। क्योंकि आपको अगर नहीं समझाएंगे, आप अगर नहीं समझेंगे, आपको जिस दिन समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह अच्छे को खट्टा खाना पड़ेगा। ये कार्यक्रम मैं रुखसत होना चाहता हूँ। और आप खिलाड़ी जो है, जितने भी खिलाड़ी, जितने भी टीम है, मैं चाहूंगा कि डिसिप्लिन के दायरे में खेलना है, इम्पायर डिसीजन लास्ट डिसीजन मानना है। क्योंकि ये खेल ऐसा है जो इम्पायर का डिसीजन पर ही ये खेल जिंदा है। और इसलिए कहेंगे कि डिसिप्लिन के दायरे में खेलेंगे, लड़ाई मार नहीं करना है। क्योंकि अभी आप जान रहे हैं लॉकडाउन का दौर है, हम लोग उस तरह का किसी को मौका ना दें जो और चाहे प्रशासन हो चाहे कोई भी मौका का ये फायदा ले। यही काम करके मैं आप लोगों से रुखसत होना चाहूंगा। इतना बात जरूर कहूंगा, जितने भी टीम आए हैं सब अपना हौसला रख के खेलिए, लेकिन जीतेगा एक ही टीम और हारने वाला को फिर अगला बार चांस मिलेगा। मैं हारने वाला को भी हौसला अफजाई करता हूँ और जो जीतेगा मैं उसको अभी से बधाई देता हूँ। यही काम करके मैं रुखसत होना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। अब हमारे सफर असलम मेरे साथ
मैं एक 2 मिनट बाद एमएलए साहब के हक में जो मेरे लिए ज़रूरी भी है, मैं सबसे पहले हमारे एमएलए साहब का तहे दिल से लाए, अल्लाह ताला आपको उसका अजर अज़ीम अता फरमाए। दूसरी जो अहम बात मुआशरे के तकाज़े के तहत है, वो ये बात मैं आप सबके सामने कह देना चाहता हूँ। अभी हमारे इम्तियाज़ साहब बोले थे कि एनआरसी और सीए के वक्त यकीनन मुझे खुशी हो रही है ये बात बोलने में कि ऐसे वक्त में हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पर मुसलमानों को दबे कुचले कमज़ोरों गरीबों यतीमों को पीसा जा रहा था, ऐसे वक्त में एमएलए साहब सर में कफन बांध कर निकल गया था और लोगों का ऐलान कर रहा था कि हर कोई मुकाबला करने वाला तौसीफ आलम से, हर कोई पूछ टकराने वाला तौसीफ आलम से, तड़ी पार कहा उसको, गंजा कहा उसको, उसके पुतला जलाया। इतना दम किसी के अंदर नहीं है साहब। पार्लियामेंट के अंदर बिल फाड़ देना आसान है, लेकिन याद रखिए तेलंगाना के अंदर आपकी सरकार टीआरएस के साथ है, आपकी सरकार वोट कर रही है वहाँ पर, लेकिन आप वहाँ पर उनको नहीं रोक रहे हैं। तेलंगाना के अंदर सीएए और एनआरसी के खिलाफ जो एहतजाज हो रहा है, जो रैलियां निकल रही हैं, वहाँ पर उन लोगों पर केस बुक हो रहा है, उनको जेलों में डाला जा रहा है। लेकिन कुर्बान जाइए हमारे इलाके के ऐसे एमएलए पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसे एमएलए से नवाजा जिन्होंने लोगों को उभारा नहीं बल्कि खुद कफन बांध कर निकल गया और लोगों को कहा कि तुम मेरे पीछे रहो, मैं तुम्हारे आगे आ जाऊँ और मैं हालात का मुकाबला करता हूँ। तो जरूरत है इस बात की कि हमें किसी के बहकावे में नहीं आनी चाहिए। ऐसा निडर बेबाक, निडर बेखौफ, दिल से ताकत से लड़ने वाला और गरीबों मिस्कीनों यतीमों और जो है हर एक के दुख दर्द में सहारा बनने वाला ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। तो यकीन मानिए ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है, इसको हमें खोने नहीं देना है। याद रखिए 5 को इंशाअल्लाह हम जिंदा रहेंगे और मुझे यकीन है इस सुभानी के सरजमीन से कह रहा हूँ, इस सुभानी के सरजमीन से कह रहा हूँ, सरजमीन से कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह यहाँ से आपको तकरीबन 99% वोट मिलेंगे आपको इंशाअल्लाह। लेकिन आप ऐसा वोट आज उठाइए इंशाअल्लाह और एमएलए साहब को जिता कर इंशाअल्लाह फिर एमएलए भी जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला फिर आपको वज़ीर भी बनाना है। महागठबंधन की सरकार में वज़ीर भी बनाना है, हमारा मुतालबा रहेगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मेरे साथ हमारे यहाँ तशरीफ लाए। मैं अपने तमाम अरकान कमेटी की तरफ से और ख़ास तौर पर तमाम अहलियान महल्ला की तरफ से जो लोग सुनने के लिए अब तक एमएलए साहब को तशरीफ फरमा थे, नमाज का वक्त भी हो रहा है, मैं उन तमाम का शुक्र अदा करता हूँ और हमारे एमएलए साहब का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आपको जो है बेहतर से बेहतर इनामात से नवाज़े और अल्लाह ताला आपको कामयाब बनाए। जी बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और ये बहुत ही अहम बात थी और क्रिकेट का घुसा माहौल है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। हमारे विधायक तौसीफ वाला यहाँ आए और अपने कीमती बातों को तमाम लोगों के सामने रखे और बहुत बहुत शुक्र आभारी है पूरी कमेटी की, पूरी सुखानी की जनता उनकी कि वो आए और तमाम लोगों को यहाँ पे जो खुशी का प्रतीक है, खुशी जो दी है।